जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों। कक्षा 10th सोशल साइंस के 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। 2025 में मैट्रिक एग्जाम देने वाला, तो ये वीडियो आपके लिए। चलिए देखिए, सारा क्वेश्चन गेसिंग किया हुआ है। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखिए। 1 नंबर प्रश्न है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इंग्लैंड था कि रूस कि ऑस्ट्रेलिया की परिषद? देखिए, इटली एवं जर्मनी एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया था। प्रश्न नंबर 1 के बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न करा कि कौन काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति, फ्रांस के राजदूत, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री? देखिए प्रश्न नंबर 2 के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। 3 नंबर प्रश्न करा है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? देखिए रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। प्रश्न नंबर 3 के बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न करा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में कि जर्मनी की इटली की रूस? देखिए कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टि से, प्लीज वीडियो को जरूर पूरा देखिए। 5 नंबर प्रश्न करा कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में दी गई थी? तो ये दी गई थी बारदोली किसान आंदोलन में। चलिए प्रश्न 6 नंबर प्रश्न करा 6 नंबर प्रश्न है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में हुआ था, 1917 के, 1918 के, 1919? देखिए रंपा विद्रोह हुआ था 1916 ईस्वी में। चलिए प्रश्न नंबर 7 नंबर प्रश्न देखिए। 7 नंबर प्रश्न करा कि लंदन में प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था? लंदन में प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था? तो 1870 ईस्वी में। 1870 ईस्वी में लंदन में प्राथमिक शिक्षा लागू हुआ था। ब्रिटेन बुस्ट सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ब्रिटेन में जो बुस्ट सम्मेलन हुआ था 1944 ईस्वी। सारा क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। रूस कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का कि रूस का कि अमेरिका कि इंग्लैंड? देखिए रूसो था जो फ्रांस का दार्शनिक है। प्रश्न नंबर 9 के बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न करा कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का जो संबंध था वो कार्बोनरी संगठन से था। प्रश्न नंबर 10 के बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न करा कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तब पुनः प्रतियोग संसाधन, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र आप सीमा अपर्जन आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? ये हो जाएगा 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर जो क्षेत्र होता है जो अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। 13 नंबर प्रश्न करा कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल? देखिए देश के बांधों को भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे। प्रश्न नंबर 13 के बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न करा कि कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में निहित है? तो कुल जल का 96.6% है जो महासागरों में निहित है। 15 नंबर प्रश्न करा कि भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादन राज्य कौन सा? भारत का तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है? चावल खरीफ फसल है, बाकी मटर, सरसों, गेहूँ ये रबी फसल है। 17 नंबर प्रश्न करा कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पक्की सड़क है। 18 नंबर प्रश्न करा कि निम्नलिखित में सड़कों का एक वर्ग नहीं है। पूर्वी से पश्चिम गलियारा की एक्सप्रेसवे के स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग की सीमांतर सड़कें? देखिए पूर्वी से पश्चिमी गलियारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न करा है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो आप लोग जानते हैं हाजीपुर है। आप लोग बी हो जाएगा करेक्ट। 20 नंबर प्रश्न करा कि बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितना है? तो बिहार के सीमा से बिल्कुल लंबाई है जो 6283 किलोमीटर। 21 नंबर प्रश्न आप लोग कमेंट करके बताइएगा, लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासक, यह कथन किसने बोले थे? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। अरस्तु ने कि अब्राहम लिंकन की, रूसो की, ग्रीन ने? वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। अगला